हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 10 ब्लड रिलेशन का पार्ट 1। ठीक है। ब्लड रिलेशन जो कि बहुत ही एक कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है, बहुत स्टूडेंट्स इससे डरते भी है इस टॉपिक से। ठीक है, बट नथिंग टू फियर, आई एग्री, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो इतने आसान नहीं है, बट विथ प्रैक्टिस एंड विथ रेगुलर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो ब्लड रिलेशन के फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं जो फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। जैसे फैमिली ट्री बनता है, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, फिर पेरेंट्स हो गए, फिर सिबलिंग्स, फिर या फिर नेफ्यू, नीज एंड डॉटर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ऑल दीज रिलेशंस कंबाइंड टुगेदर जो एक फैमिली ट्री बनेगा। उस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। ब्लड रिलेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कैटेगरी और बहुत टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आते हैं। ये वन ऑफ द टाइप्स है। ठीक है। देखते हैं आज ये वाला टाइप। बिफोर मूविंग टू द कंसेप्ट, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है। एकदम बेसिक कंसेप्ट, एकदम ही रूट लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कीपिंग इन माइंड कि आप सभी को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, रिगार्डिंग ब्लड रिलेशन इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट गिव मी ए मोमेंट। एक बस सॉफ्टवेयर ऑन करना था, वो मैं भूल गया। ओके, स्टार्ट करते हैं। फैमिली ट्री बनाने के लिए हमको दो तीन चीजें हमको जाननी पड़ेंगी। जैसे जो हॉराइजेंटल लाइन है, जैसे मैंने ये एक हॉराइजेंटल लाइन खींचा, हॉराइजेंटल लाइन विल डिपिक्ट, ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा रिलेशंस रिलेशंस ऑफ सेम जनरेशन, रिलेशंस ऑफ सेम जनरेशन। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। ये जैसे एक वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन क्या करे, शो करेगा रिलेशंस ऑफ डिफरेंट जनरेशन। ठीक है। अब डिफरेंट जनरेशन मतलब ऊपर नीचे वाले जनरेशन हो सकते हैं। ठीक है। अब हमसे नीचे वाला जनरेशन है या फिर हमारे ऊपर वाला जनरेशन है, वो हम लोग नहीं बता सकते, वो तो क्वेश्चन में ही पता चलेगा। ओके, तो ये एक हो गया। और एक, जैसे मान लो कि सेम जनरेशन में एक स्पेशल रिलेशन है, वो है हस्बैंड और वाइफ का, उसके लिए वी आर गोना गिव डबल लाइन। ठीक है, मतलब तो ये हो गया फॉर कपल्स, फॉर मैरिड पेयर लिख देता हूं मैं, फॉर मैरिड पेयर। ठीक है, तो जैसे मान लो ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, या फिर ए एंड बी आर मैरिड। ठीक है, तो मुझे ऐसे शो करना है। ठीक है, बट यहीं पे अगर है कि सी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो सी इज द सिस्टर ऑफ बी, सिस्टर नहीं, मान लो सिबलिंग्स है, सी और बी सिबलिंग्स है, और ए और बी मैरिड है, तो मैरिड को ऐसे शो करो, मैरिड भी सेम जनरेशन में आएगा, बट एक स्पेशल रिलेशन है, तो डबल लाइन से शो करना है। और बाकी जितने भी होंगे, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर, सेम जनरेशन वाले, वो सारे सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग डिपिक्ट करेंगे। गॉट इट। अब आते हैं मेल फीमेल वाले फंडे पे। ठीक है, तो जैसे मान लो यहां पे अगर ऐसा बोला जाता है ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो यहां पे पॉजिटिव लगा देंगे फॉर मेल कैरेक्टर और नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है, फॉर फीमेल कैरेक्टर। तो यहां पे ऐसा कोई सेंस मत लाओ कि अच्छा मेल को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के शो किया जा रहा है, पॉजिटिव देके, फीमेल को नेगेटिव देके शो किया जा रहा है। मैं ऐसे चीजों को नोटिफाई करता हूं। ठीक है, मेरा नोटेशन ऐसा है, तो किसी और का किसी और तरीके से भी हो सकता है। कुछ लोग स्क्वायर बॉक्सेस बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस फॉर मेल, सर्कल फॉर फीमेल्स। ठीक है, कैसे भी करो, इस चीज को अलग एंगल देने का कोई
मायने नहीं बनता। ओके, सपोज यहाँ पे अगर ऐसा होता है सी इज द सिस्टर ऑफ बी, तो सी इज द सिस्टर ऑफ बी ऐसे आएगा। अब सी इज द सिस्टर ऑफ बी आया तो यहां पे मैंने बी का जेंडर नहीं लिखा है क्योंकि इस सेंटेंस से बी का जेंडर पता नहीं चल रहा था। अब ऐसा मत बोलना कि बी तो यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव होगा, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, आप मान लो दोनों का कनेक्शन नहीं है कुछ। ये यहाँ पे बी फॉर भीम है, यहाँ पे बी फॉर कुछ भी, मान लो भागीरथी है तो एक क्योंकि फीमेल है, यहाँ पे बी फॉर पता नहीं कुछ भी है, ठीक है, क्योंकि जेंडर नहीं पता। और वैसे भी ब्लड रिलेशन के चैप्टर में हम लोग नाम से नहीं जाने वाले। ओके, तो ये सारा चीज हमको जानना है। एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एनी सेम जनरेशन का रिलेशन, वर्टिकल लाइन फॉर डिफरेंट जनरेशन का रिलेशन, डबल हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर मेरिट पेयर, ओके, पॉजिटिव फॉर मेल एंड नेगेटिव फॉर फीमेल। ओके, इतना हो गया। अब इसके साथ हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, आर इज द फादर ऑफ पी, तो आर इज द फादर, क्योंकि मेल है, फादर ऑफ पी, ठीक है। अब आर के नीचे ही पी क्यों बना, क्योंकि आर फादर है ना भाई, आर पी का फादर है, तो आर ऊपर वाले जनरेशन में रहेगा, पी नीचे वाले जनरेशन में रहेगा। ओके, हु इज द सन इन लॉ, हु इज द सन इन लॉ। अब हु जब भी आएगा, हु अपने साथ वाले को सिग्निफाई करेगा, हु आर के बारे में नहीं बता रहा कुछ, हु अपने पास वाले को सिग्निफाई करेगा हमेशा, ठीक है। हु इज द सन इन लॉ ऑफ एम, यानी जो आर है वो सन इन लॉ है, सन इन लॉ है मतलब मेल है। अब सन इन लॉ है इसका मतलब कि पी का जिसके साथ शादी हुआ है, एक जो फीमेल है, उसका मम्मी या पापा है, उसका पेरेंट है एम, क्योंकि पी हु इज अ सन इन लॉ ऑफ एम बोला गया है यहां पे। गॉट इट, यानी पी के पत्नी का पेरेंट, पी के पत्नी का पेरेंट, ठीक है, क्योंकि एम फादर है मदर है नहीं पता। ओके, एस इज द मदर ऑफ जी, इसको फिलहाल मैं यहां पे एक्यूमुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसको मैं लिख के रखता हूं यहां पे, एस इज द मदर ऑफ जी। एस इज द सिस्टर ऑफ के, एस के का सिस्टर है, ठीक है, सही है। यानी अब एस के का सिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं कि के एस का ब्रदर है, के भी सिस्टर हो सकता है, ठीक है। हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, अब आया ना इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग। देखो ये जो डायग्राम है और ये जो डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम्स में मैं क्या कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो अब एक कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन हमको मिल चुका है। क्या है वो, कि एस इज द ब्रदर इन लॉ, मतलब एस मेल तो है और ब्रदर इन लॉ है, पी का ब्रदर इन लॉ है, यानी पी के पत्नी का भाई हो सकता है। और अगर ऐसा है तो पी का पत्नी एस ही होगा, ऐसा बहुत हाई चांसेस है। तो इसको बना के देखते हैं, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा जी, और जी के साथ आ जाएगा यहां पे के, एंड एच इज द डॉटर ऑफ टी। अच्छा चलो ये अलग है फिर से, एच इज द डॉटर ऑफ टी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ जी, यानी टी जो है वो ग्रैंड मदर है। अब देखो यहां पे ना मैरिड पेयर्स खाली पड़े हुए हैं, अब यहां पे तो एक निगेटिव कैरेक्टर आएगा पता है, बट यहां पे पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है, बिकॉज मुझे एम का जेंडर नहीं पता। अब टी कहां पे आएगा नहीं पता, टी यहां पे भी हो सकता है, टी यहां पे भी हो सकता है। अब टी तो फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल है, तो टी इस जनरेशन में होगा इतना तो श्योर हो गया, कहां पे होगा वो नहीं पता। ओके, अब एच इज द डॉटर ऑफ टी, एच इज द डॉटर ऑफ टी, ठीक है। तो एच अगर ओके, तो अभी देखो टी जहां पे होगा, टी जहां पे भी होगा, टी का डॉटर एच हो जाएगा। तो टी अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ लेजर पॉइंटर से, टी अगर यहाँ पे होता है तो इसके नीचे आ जाएगा एच, टी अगर यहाँ पे होता है इसके नीचे आ जाएगा एच, ठीक है। अब देखते हैं, इतना इतना ही इंफॉर्मेशन है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन मिलेगा। हाउ इज जी रिलेटेड टू पी, हाउ इज जी रिलेटेड टू पी,
तो जी क्या है पी का? तो ये जो आपको मैरिड कपल दिख रहा है, मैरिड पेयर दिख रहा है, जी एस की बेटी है, आई एग्री, बट एस की बेटी है मतलब इस मैरिड पेयर की बेटी है। अच्छा बेटी तो नहीं बोला है ना, बेटी नहीं बोला है यहां पे, बेटा या बेटी, चाइल्ड है, ठीक है। एस इज द मदर ऑफ जी, यानी जी इज द चाइल्ड ऑफ एस। अब चाइल्ड ऑफ एस मतलब एस के अकेले का चाइल्ड तो नहीं है, पी और एस जो मैरिड पेयर है उसका चाइल्ड है जी। तो हाउ इज जी रिलेटेड टू पी? सन या डॉटर में से कोई एक होगा। अब यहां पे ऑप्शन ए या बी में से कोई एक होगा, अब कोई भी आप मार्क तो नहीं कर सकते, तो आंसर होगा नन ऑफ दिस। यहां पे ऐसा एक ऑप्शन होना चाहिए था, ईदर सन और डॉटर। गॉट इट? चलो अब अगले चीज पे चलते हैं हम लोग। एम इज ए फीमेल, इफ एम इज ए फीमेल। अब देख लो, अगर एम फीमेल है, ठीक है, इफ अगर एम फीमेल है तो टी तो पहले से ही फीमेल है, हमको बताया गया है ये, क्योंकि टी ग्रैंड मदर है, तो टी तो इधर होने से रहा, टी इधर नहीं होगा, टी कहां पे होगा? टी यहां पे होगा। टी यहां हुआ तो टी की बेटी कौन है? एच है। टी की बेटी एच है, तो ये दोनों तो फिर भाई बहन हो गए, क्योंकि ये जो मैरिड पेयर है टी और आर, इन दोनों का एक बेटा है पी, एक बेटी है एच। सही है। बट अगर ये पूरा सिनारियो ना इफ पे चल रहा है, ये पूरा सिनारियो इस इफ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये वाला पार्ट भी, ठीक है। गॉट इट? ओके, देन हाउ इज एच रिलेटेड टू एस? एच एस का क्या है? एच का भाई, भाई की पत्नी, ठीक है। या फिर एस के तरफ से देखोगे तो, एस के तरफ से देखोगे तो पति, पति का बहन। हाउ इज एच रिलेटेड टू एस? सो एच क्या है एस का? तो सिस्टर इन लॉ होगा। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ के इज मैरिड टू एन, अगर के का शादी हो जाता है एन के साथ, अगेन इफ वाला पार्ट है यहां पे, देन हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? ठीक है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एन? क्या होगा एम का? तो देखो, एन का पति, पति की मम्मी या पापा। अब आप लोग बोलोगे मम्मी है ना, पता चल गया। देखो ये मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में पता चला था कि एम फीमेल है, क्वेश्चन नंबर 3 में तो नहीं बोला ना कि एम फीमेल है, ठीक है। तो अब यहां से फिर से देखो, एन जो है, एन का पति, पति की मम्मी या पापा, ठीक है, पति का मम्मी या पापा। गॉट इट? तो एन क्या होगा? एन तो डॉटर इन लॉ ही होगा। एम कुछ भी हो जाए, एम फादर इन लॉ हो या फिर मदर इन लॉ हो, फर्क नहीं पड़ता, बट एन का क्या? एन विल बी डॉटर इन लॉ, राइट? चलो, हो गया ये तीनों क्वेश्चन। अब मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि इस तरीके से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है, एंड बनाने के बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में मैंने, मतलब नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके साथ मैंने क्वेश्चंस नहीं दिया, क्योंकि फैमिली ट्री बन जाएगा तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाना है आपको बस। नेक्स्ट देखो ये वाला, अब बनाते हैं, हाँ जल्दी जल्दी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, बी इज मैरिड टू सी, ठीक है। सी इज द फादर ऑफ डी, सी इज द फादर ऑफ डी, जैसे ये सी मेल हो गया तो ये फीमेल हो जाएगा। ई इज द सन ऑफ एफ, यहां पे बना के रखते हैं, ई इज द सन ऑफ एफ, बी इज मदर इन लॉ ऑफ एफ, यानी एफ का जिससे भी शादी हुआ उसकी मम्मी है बी। सी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, सी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। A is married to G, A is married to G, H is the daughter of A, H is the daughter of A, daughter of A मतलब इस कपल की बेटी है। D is married to F, D is married to F। अच्छा, if D is married to F, अब यहां पे देखो इसको कनेक्ट कर पाओगे आप, F फीमेल है, अब F का D के साथ शादी हुआ है, तो D की मम्मी है, D की मम्मी कौन है? B।
तो डी की मम्मी बी है, सही है। और हाँ, एफ का बेटा कौन है? ई। एफ का बेटा मतलब इन दोनों कपल का बेटा, ठीक है, बन गया फैमिली ट्री। ठीक है, अभी क्योंकि ये वीडियो है तो मैं फिर से दोहराना नहीं चाहता इस चीज को, आप आराम से रिवीन करके बार बार इस चीज को समझ सकते हो कि कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन से उन इन्फॉर्मेशन को। ओके, 7 persons जो भी दिए हुए हैं belong to a family, belong to the same family, and it is a 3 generation family. There are 2 couples in the family. ओके, अब 3 जनरेशन फैमिली है मतलब क्या? देखो, पहले जनरेशन में एक, देर आर 2 कपल्स, सो पहला, दूसरा, तीसरा जनरेशन। अब जो 2 कपल होंगे वो पहले 2 जनरेशन में ही होंगे, ऑब्वियस सा बात है। क्योंकि अगर देखो, अगर मैं ऐसा बनाता हूं कि पहला जनरेशन में एक कपल है और दूसरा कपल 3rd जनरेशन में है, तो ये होगा कैसे? 3rd जनरेशन तभी आएगा ना जब 2nd जनरेशन में कपल होगा। ठीक है, तो ये मतलब समझ जाओ, ठीक है, भावनाओं को समझो। सो फर्स्ट जनरेशन में एक कपल होगा तभी 2nd जनरेशन आएगा, 2nd जनरेशन में एक कपल होगा तभी 3rd जनरेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हो गए, तो बनेगा, देखते हैं। बी इज द अंकल ऑफ ए, तो बी इज द अंकल ऑफ ए, तो ए का कोई पेरेंट है, ठीक है, ए का कोई पेरेंट है, जैसे ए का पेरेंट यानी ए का मम्मी, ए का पापा, जो भी है, किसी पेरेंट का भाई है बी। ठीक है, देखो फिर से, ए अंकल है, अंकल मतलब क्या होता है? अंकल देखो, एक तो आप मौसा जी को भी अंकल बोल सकते हो, मतलब मेरे मम्मी के बहन का पति मौसा जी, तो वो दूर वाला अंकल हो गया। या फिर फूफा जी यानी फूफी का पति यानी बुआ का पति, ठीक है, जैसे मेरे पापा के बहन का पति, वो भी अंकल हो जाएगा। बट एकदम डायरेक्ट अंकल वाला रिलेशन क्या होता है? पापा का भाई, मम्मी का भाई, सिंपल। ठीक है, तो ए का पेरेंट्स, यहां पे एक मैरिड पेयर होगा, ए का पेरेंट किसका भाई पता नहीं, या तो मम्मी का भाई या फिर पापा का भाई। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ए इज द पैटर्नल अंकल। अब यहां पे इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिक, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एफ। ए भी अंकल है, किसका अंकल है? एफ का अंकल है। अब एफ का कैसा अंकल है? एफ का पेरेंट्स होगा यहाँ पे। अब एफ का यहाँ पे पापा आएगा, एफ के पापा का भाई है। थोड़ा सा क्लोज बन गया ये चीज, थोड़ा सा दूर दूर बनाते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एफ का पापा, एफ का मम्मी, यहाँ पे मैं पापा मम्मी नहीं दे सकता ए के पेरेंट्स के लिए, एफ के पापा का भाई है। ठीक है, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो सी यहाँ पे होगा। तो क्योंकि सी अगर यहाँ पे दे दूं तो डायरेक्ट सिस्टर हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ है तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कोई। डी इज द फादर ऑफ एफ, डी इज द फादर ऑफ एफ। ई एन एफ आर फीमेल्स, ई एन एफ आर फीमेल्स, तो एफ तो फीमेल है, ई भी फीमेल है। अब फीमेल वाला जगह एक ही बचा हुआ है, देखो ये वाला फीमेल वाला जगह बचा हुआ है, और यहाँ पे जी के लिए एक जगह है, बस खत्म है, तो बन गया रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, जी इज द मदर ऑफ एफ। जस्ट ए मिनट में थोड़ा सा टाइमर चेक कर लेता हूँ। ओके, जी इज द मदर ऑफ एफ, जी इज द मदर ऑफ एफ। हु इज द स्पाउस ऑफ डी, हु मतलब एफ, एफ इज द स्पाउस ऑफ डी। एम इज द डॉटर ऑफ डी, एम इज द डॉटर ऑफ डी। हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी, यानी डी इज द ओनली ब्रदर ऑफ सी। तो ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ई इज द सन ऑफ जी, ई क्या है? जी का सन है, जी का सन है तो ये दोनों तो सिबलिंग्स हुए। ठीक है, हु इज मैरिड टू एच, यानी जी इज मैरिड टू एच, तो ये पॉजिटिव होगा। एच इज द नीस ऑफ ए, सॉरी ए इज द नीस ऑफ ए, क्या पढ़ रहा हूं मैं, ए इज द नीस ऑफ सी, सॉरी ए इज द नीस ऑफ सी। मतलब क्या, देखो हाँ,
ए नीस मतलब क्या है, भांजी या भतीजी, यानी ए इज द नीस ऑफ सी, तो सी क्या होगा, अंकल या आंट होगा। तो यानी सी के भाई या फिर बहन का बेटा, बेटा नहीं बेटी, ठीक है। तो ए के मम्मी या पापा का भाई बहन हो सकता है, ये मुझे पता नहीं सी क्या होगा, ठीक है। तो नीस हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा सी और ए में। तो देखो यहां पे सी है, सी का भाई है, और भी भाई हो सकता है बट लग तो नहीं रहा। हु हैज नो सिस्टर, सी का कोई सिस्टर नहीं है, और ठीक है, तो सी का एक भाई होगा, तो इस भाई का बेटा होगा, मतलब इस कपल का बेटा, सॉरी बेटा नहीं बेटी होगा, बेटी होगा, नीस बोला है ना, ओके। कुछ कुछ गलतियां हो रही है मुझसे भी, रीड आउट करते रहे, क्योंकि ऐसे सॉल्व नहीं करता मैं खुद से सॉल्व करता हूँ, तो ये सारी गलतियां नहीं होती। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम टीचिंग ब्लड रिलेशन ओवर हियर, सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप सभी से, ओके। आगे बढ़ते हैं। टी इज द फादर ऑफ डी, टी इज द फादर ऑफ डी, ओके, टी इज द फादर ऑफ डी, और यहां पे एक कपल भी आएगा। V is the sister-in-law of F. V is the sister-in-law of F. तो V is the sister-in-law of F इधर आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ना मैं अलग कलर से बनाता हूँ, मुझे इसमें एक चीज समझाना भी है आप सभी को। V is the sister-in-law of F, ये ऐसे भी बन सकता था। ये जो ब्लू कलर से जितना दिया है ये डाउटफुल वाला सिनारियो है, अब फिक्स करेंगे कौन सा साइड वाला, कौन सा वी लेंगे हम लोग। G has only 2 children, G has only 2 children, सही है। M is the grand daughter of O, M is the grand daughter, सही है, of O, तो O इस जनरेशन में होगा, इस जनरेशन में एक ही वैकेंसी खाली है, वो है दिस। अब देखो F का सिस्टर इन लॉ, F का सिस्टर इन लॉ बनाते, देखो F का भाई, भाई की पत्नी, सिस्टर इन लॉ होगी भाभी, ओके। अब देखो F का पति, पति का भाई, भाई की पत्नी, ठीक है। अब देखो ये जो D है, D का भाई, भाई की पत्नी, D V को क्या बुलाएगा, D V को क्या बुलाएगा, भाभी बुलाएगा। तो D अगर V को भाभी बुला रहा है तो D की पत्नी भी क्या बुलाएगी, भाभी बुलाएगी। तो F के लिए V सिस्टर इन लॉ है, F के लिए इधर का V भी सिस्टर इन लॉ है, बट यूजुअली इन सिनारियोज में हमको पास वाला रिलेशन देखना है। यहां पे देखो F से E, E से V, ये पास है। यहां पे क्या है, F से D, D से C, C से V, तो ये वाला पार्ट हमको नहीं लेना है, ये वाला पार्ट हमको नहीं लेना है, ठीक है। ये इस तरीके से ही बनेगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो तो हो गया, ये एक क्वेश्चन है, देखते हैं, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है। तो ए बी सी डी ये हो गया मेल्स, ठीक है, हु आर मैरिड टू 4 फीमेल्स। पी क्यू आर एस ये हो गए फीमेल्स, और यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। बनाते हैं, क्या है, बी इज मैरिड टू एस, बी इज मैरिड टू एस हु डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, तो ये पॉजिटिव है क्योंकि मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। तो ये बी गया, एस गया। नेक्स्ट, U is the only son of Q, U is the only son of Q, सन है, who is not married to A, यानी यहां पे A नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बनाते हैं, W और X सिबलिंग्स हैं बट क्या है, ऑपोजिट जेंडर के हैं, ठीक है। फिर ये इंफॉर्मेशन क्या है, C इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, C इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। अच्छा, Y इज द डॉटर ऑफ
R. Y is the daughter of R. ठीक है. Who does not have any other child. ओके देखते हैं. A has one daughter X. A has one daughter X. Z is the sister of U. तो Z यहाँ पे आ जाएगा. ओके अभी सॉर्ट आउट करते हैं इस चीज को. ये तो पूरा सॉर्ट आउट हो गया. U के दो संतान है. ठीक है. U के दो चिल्ड्रन है, एक मेल एक फीमेल. ठीक है. W और X सिबलिंग्स है बट ऑपोजिट जेंडर के हैं. तो X अगर यहां पे आ गया A के साथ तो यहां पे W आ जाएगा पॉजिटिव बना के. अच्छा अब देखो C का दो चिल्ड्रन होना पड़ेगा. तो C यहां पे तो नहीं जा सकता क्योंकि R का और कोई चिल्ड्रन है नहीं. देखो हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड. C यहां नहीं जा सकता क्योंकि यहां पे तो फीमेल चाहिए. C के लिए यही जगह बचा हुआ है. तो ये भी डन, ये फैमिली. ठीक है. अच्छा तो Q हो गया, C हो गया. अब मेल एक ही बचा हुआ है, D यहां पे ही आ सकता है. ठीक है. और फीमेल एक ही बचा हुआ है, D और R हो गया. A और P यहां पे आ जाएगा. डन. बहुत ही सिंपल था ये. तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा. ठीक है. कैसे मैंने कनेक्ट किया. ठीक है. कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप थोड़ा सा रिवीन कीजिए एंड देख सकते हो. आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. ठीक है. और just give me a moment. ओके सो वीडियो को लाइक करना अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है, समझ में आया है. और लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.